अरसापल्ली बोधन रोड पर वाक़ बरक़ी सब स्टेशन के अमले की संगीन लापरवाही, बरक़ी की बार बार मौजूदगी अवामी मुश्किलात का सबब। अमले की जानिब से अदम दिलचस्पी व लापरवाही अफसोसनाक। जिम्मेदार ओहदेदार बिलखुसूस AE भी दफ्तर से गैर हाजिर। अवाम किससे शिकायत करे, एक सवाल। अरसापल्ली में वाक़ बरक़ी सब स्टेशन के अमले की लापरवाही व तसाहुल की वजह से मुकामी अवाम को शदीद तर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शदीद गर्मी और दोपहर की चिलचिलाती धूप के मौके पर अचानक ही बरक़ी की सरबराही मसदूद हो जाती है और फिर कई घंटों तक इंतजार के बावजूद बरक़ी की आमद नहीं होती। आटो नगर और दीगर इलाकों के सारिफीन जब शिकायत के लिए बरक़ी सब स्टेशन को फोन करते हैं, अक्सर फोन इंगेज ही बताता है और अगर कभी फोन कोई उठा भी लेता है तो बात इंतहाई बदतमीजी के साथ की जाती है और अकड़ अंदाज में बताया जाता है कि किसी नुक्स की वजह से बरक़ी बंद हो चुकी है और आने में वक्त लगेगा। जब शिकायत के लिए इस बरक़ी सब स्टेशन के AE को फोन करे तो इनका फोन कॉल डाइवर्ट पर डाला हुआ पाया जाता है और अगर रिंग होती भी है तो वो फोन नहीं उठाता। ऐसी ही सूरत हाल AC के फोन की हुई है और जब सारिफिन शिकायत के लिए सब स्टेशन का रुख करते हैं तो वहां AE मौजूद नहीं रहते और जो अमला मौजूद रहता है वो बताता है कि हमको इस ताल्लुक से कुछ भी मालूम नहीं क्योंकि हम टेम्पररी मुलाजमीन हैं। इस तरह इस बरक़ी सब स्टेशन पे जो कि एक बड़े इलाके को बरक़ी सरबराह करता है, वहाँ पर कोई जिम्मेदार मुलाजिम मौजूद नहीं रहता, तो ये बड़ी हैरत की बात है। 4 अक्टूबर को अवाम TV एडिटर मोहम्मद नईम खमर अपने कैमरामैन सैयद आरिफ अली के साथ इस बरक़ी सब स्टेशन को पहुंचे तो वहां कोई जिम्मेदार मुलाजमीन मौजूद नहीं है और जो नौजवान वहां बैठे थे उन्होंने बताया कि वो आर्जी मुलाजमीन है और इनको किसी बात का इल्म नहीं और वो किसी मामले के जिम्मेदार नहीं है। महकमे बरक़ी की जानिब से हर महीने के तीसरे हफ्ते को बरक़ी की सरबराही मसदूद की जाती है और इसकी इत्तला पहले ही सारिफिन को दी जाती है ताकि कुछ अहम मरम्मती काम अंजाम दिए जाएं। ये एक रूटीन तरीका है, लेकिन बार बार जो बरक़ी की मसदूदी अमल में आती है, बिलखुसूस आटो नगर में 2 से 4 घंटे, महीने में 15 से 20 दिन बरक़ी मसदूद की जाती है। इसकी ना तो किसी को इत्तला होती है और ना ही अवामी शिकायत पर बरक़ी सरबराही को जल्दी बहाल करने की कोशिश की जाती है, जबकि फ़ोन को उठाया ही नहीं जाता तो बरक़ी की सरबराही बहाल कैसे होगी। ज़रूरत है कि ज़िला अलबाब मजाज महकमे बरक़ी के इस बरक़ी सब स्टेशन के मुलाजमीन और AE की कारकर्दगी पर नज़र रखे और अवाम को दरपेश मुश्किलात की यकसुई करवाए। हाँ, अगर ज़रूरत हो तो बरक़ी मसदूद की जाए, मगर इससे पहले अवाम को बरक़ी की मसदूदी के ताल्लुक से इत्तला दी जाए। मोहतरम नाज़रीन, मैं इस वक्त आटो नगर अपने जो सिद्दीक नगर में ठहरा हुआ हूँ। ये जो आटो नगर का एक हिस्सा है और यहाँ पर जो इलाका इलेक्ट्रिसिटी के तहत पड़ता है उसका पोल नंबर है आर्यन और जो सो इस एरिया में मुसलसिल जो सो करंट की मौजूदगी का मसला लाग रहता है। अरसापल्ली में बोधन रोड पर एक बरक़ी सब स्टेशन है। इस सब स्टेशन के ताल्लुक से आवाम को बहुत सी शिकायतें हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जब भी कॉल की जाती है तो वहाँ पर फ़ोन इंगेज बताया जाता है। करंट जो सो यहाँ पर बार बार बंद होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता 1 माह से इस सिलसिले में हम भी जो सो अहदेदारों से गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन जो सो बात सुधरती हुई महसूस नहीं हो रही है। आज ये जो सो ख़वातीन की जो सो एक बड़ी तादाद हमारे पास पहुँची है अपनी शिकायत लेकर। उनको तो वैसे बहुत सी शिकायतें हैं, नालियों की, मोरियों की और पानी की, मीठे पानी की जो सो तकलीफ़ के ताल्लुक से भी उन्होंने बताया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपना जो सबसे बड़ा मसला हमको बताया है वो ये है कि यहाँ पर करंट बार बार मसदूद होता है और यहाँ पर घंटों करंट लापता रहता है। जब इस सिलसिले में सब स्टेशन को फ़ोन करने की कोशिश की जाती है तो वहाँ का फ़ोन इंगेज रहता है और वहाँ के AE से जो सो गुफ्तगू करने की कोशिश की जाती है तो उनका कॉल डाइवर्ट पर बताया जाता है। इसी तरह की सूरत हाल से यहाँ की आवाम तकलीफ़ों का शिकार है। हम इनसे इनकी तकलीफ़ों के बारे में पूछेंगे, लेकिन साथ ही यहाँ पर सबसे बड़ी शिकायत जो ख़वातीन की जानिब से हमारे सामने आई है वो ये बता रही थी कि जो सो इनको बरक़ी तो जो सो बराबर मुसलसिल जो सो वो सरबराह नहीं होती, लेकिन बिल बाकायदगी के साथ भारी जो सो रकम के साथ हर महीना जो सो उनके पास पहुँच जाता है और बिल अदा करने से ये लोग कासिर होते हैं। महंगे महंगे बिल बड़े बड़े स्लैब सिस्टम के साथ जो सर इनके ऊपर आयद किए जाते हैं। ये बिलों को अदा करने से बता रही थी कि ख़वातीन हम कासिर हैं। बिलों में कमी करने के लिए उन्होंने हुकूमत से भी दरख्वास्त की। चलिए इस सिलसिले में हम कुछ ख़वातीन से यहाँ पर बात करते हैं। चलिए आप बताइए क्या मसला है। ये लाइट का मसला है, फिर लाइट बिल बहुत आते रहते
लाइट का मसला क्या मसला है लाइट का? करंट चल जाता रहता घड़ी वो घड़ी। वो तो दिन में एक बार जाता है या महीने में एक बार जाता है? नहीं, महीने में नहीं, बार बार ही जा रहा ना। दिन में से 2-3 बार जा रहा, रात में चल जा रहा। कभी खुद जाता फिर कभी नहीं जाता, ऐसा हो जा रहा। कौन करे तो बिजी देता, ऐसा नहीं आ रहा। खाली परेशानी बहुत हो जा रही है हमको। करंट बिल फुल आ रहा, 2,000 डाल दे रहा हमको तो करंट बिल। करंट तो महीने में चल जा रहा रोज। क्या क्या है आपके घर में जलाने कुछ भी नहीं है, क्या है, फैन, कूलर, 2 लाइटा। 2 लाइट है। हाँ, तो मोटर जलती खाली जरा। मोटर तो भी बॉडी में छोड़े वाली टिचू भी, उसमें क्या करंट बिल आने का रहता, कुछ भी नहीं आने का रहता, मगर 2-2 बिल डाल दे रहे। ये जो अब गया महीना उसमें कितना बिल आया आपको? गए महीने में थोड़ा कम आया था, कूलर नहीं डाले थे 1300 रुपया आया हाँ, मगर 1300 रुपया आया था, कम भी बोले तो 2-2 आ रहा था। नहीं तो इतना बिल आया तो कैसा भरते। कितने कमरे हैं आपके घर में? कमरे 2 छे। 2 कमरे हैं? हाँ 2 कमरे है। कितने लाइट चलते हैं आपके पास? 1 2 3 ऊपर का मिला के 4 है। 4 लाइट जलते। 4 लाइट जलते। हाँ 4 लाइट जलते, 3 फैन चलते। ठीक। ये महीने में 800 आया, वो महीने में 1300 आया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो चीज़ें जलती है वो तो बाकायदगी के साथ जलती रहती है, लेकिन किसी महीने में 1300 आ रहा, किसी महीने में 800 आ रहा। ये बात हमको भी समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर ख़वातीन ये बताने की कोशिश कर रही है कि एक दिन में बार बार बरक़ी मजदूद हो रही है, बार बार बरक़ी मुनक़ता की जा रही है, और ये रोज़ाना का मामला है। रोज़ाना इसी तरह की कैफियत यहाँ पर जारी रहती है, लेकिन गुज़िश्ता 15 से 20 दिन के दरमियान मुसलसिल ये बरक़ी बंद की जा रही है। और अभी थोड़ी देर पहले खातून ने हमको बताया था कि 1-2 दिन कबल सुबह से लेकर 4 बजे तक करंट यहाँ पर बंद था, जबकि महकमा ट्रांसको की ये जिम्मेदारी है कि जब भी वो करंट बंद करे या कोई मरम्मती काम हो या कोई लाइन की तब्दीली हो या कोई भी काम हो, इसके लिए आवाम को पहले इतला दे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। रोज़ाना किसी ना किसी बहाने इस सब स्टेशन के तहत जितना इलाका पड़ता है वहाँ करंट की मौजूदगी की शिकायतें मुसलसिल हमें हासिल हो रही है। तो इस ताल्लुक़ से हमारे ख़ास तौर पे ज़िले के हमारे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है हमारे, उनको इस तरफ तवज्जो देनी होगी, और ख़ास तौर पे हमारे रियासती हुकूमत और रियासती वज़ीर बरक़ी को भी इस जानिब तवज्जो देनी होगी कि इस बरक़ी सब स्टेशन पर ही इस तरह के वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं, इस तरह की शिकायतें क्यों सामने आ रही हैं, क्या वजह है। और जब हमने 2 दिन कबल हमारे नुमाइंदे सैयद आरिफ अली के साथ हमने वहाँ का दौरा किया था सब स्टेशन का, तो वहाँ पर हमने देखा कि कोई ज़िम्मेदार अमला मौजूद नहीं था। 4 नौजवान बैठे हुए थे। जब हमने उनसे पूछा कि आप कौन है, तो उन्होंने बताया कि हम टेम्पररी लेबर है और हमारी यहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो जब इस सब स्टेशन में कोई ज़िम्मेदार अहदेदार मौजूद नहीं रहता, तो सवाल ये है कि यहाँ अवामी मसाइल की यकसुई कैसे होगी, अवामी शिकायतों को दूर कैसे किया जाएगा, इसका जवाब महकमा ट्रांसको को देना होगा। इसी तरह और भी बहुत सी शिकायतें हैं, इसके ताल्लुक़ से हम फिर कभी इहाता करेंगे, इस ताल्लुक़ से फिर कभी हम ख़वातीन से बात करेंगे। लेकिन ख़वातीन की जो सबसे बड़ी शिकायत हमारे सामने आई है वो ये है कि बरक़ी बार बार मजदूद हो रही है, जिसकी तरह वजह से मासूम बच्चे और बिल्कुल जैसा कि हमारी बुजुर्ग खातून बता रही थी कि बीमार ख़वातीन को, बीमार मर्द हजरात को यहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना करता है जब करंट जाता है। गर्मी से बिलबिलाते हैं, एक तो बीमारी और दूसरी गर्मी, ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इस तरफ बरक़ी हुकाम को तवज्जो देनी होगी, वरना आवाम एहतजाज पर उतर आने की धमकी भी दे रही है। हो सकता है कि बरक़ी सब स्टेशन का नहीं बल्कि बरक़ी का हमारा मेन पावर हाउस है वहाँ पर ख़वातीन धरना देने की बात कर रही थी। हो सकता है कि एक बड़ा धरना वहाँ मुनज़्ज़म किया जाएगा। तो ये थी हमारी मुख्तसर सी गुफ्तगू ख़वातीन के साथ। हमने इनकी शिकायत को आपके सामने लाया है। हम बरक़ी हुकाम से मुतालबा करते हैं अपने चैनल के ज़रिए कि फ़ौरी इस जानिब तवज्जो दें और वहाँ के जो ज़िम्मेदार अहदेदार हैं उनसे जवाब तलब करें कि आखिर वो ड्यूटी पर मौजूद क्यों नहीं रहते और आवाम का फ़ोन क्यों कलेक्ट नहीं करते और आवाम को जवाब क्यों नहीं दिया जाता और उनकी तशफ़ी क्यों नहीं की जाती। ये बहुत अहम सवालात है, इसकी तरफ तवज्जो देने की बरक़ी हुकाम को शदीद ज़रूरत है। अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।